हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए इतिहास के 55 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो यहाँ से आप अपने 2 से 3 नंबर पक्के कर सकते हैं। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करते हैं, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 27 होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्राग्ञ मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न है, उसे सामान्यतः जाना जाता है। इसे जाना जाता है पृथ्वी कैंथ्रोपस के रूप में। ऑप्शन बी इज राइट। गाइस, अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है। ताम्र पाषाण युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? सो गाइस, ताम्र पाषाण युग की जो अवधि है 3000 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई। ऑप्शन सी इज राइट। चौथा क्वेश्चन है, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? आमरी संस्कृति सिंध में पनपी। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो ताम्र संचय का संबंध ये गैरिक मृदभांड से है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। ऑप्शन डी इज राइट। निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका ये आ जाएगा पैलियोलिथिक, दूसरे नंबर पे मेसोलिथिक, तीसरे नंबर पे न्यूलिथिक और चौथे नंबर पे कैल्कोलिथिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा? किसने कहा था इतिहास विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा? ये कहा था ब्यूरी ने। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन हैं? तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं DC सरकार। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? तो प्रागैतिहासिक का अर्थ है वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। ऑप्शन बी इज राइट। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंध है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं? ये ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृदभांड अस्थि अवशेष। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पल्लावरम। अगला क्वेश्चन, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति के काल मापन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे नीचे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? लघु पाषाण उपकरण का मिलान वीर भानपुर से हो जाएगा। गैरिक मृदभांड परंपरा का मिलान उज्जैन से हो जाएगा। ताम्रनिधि का मिलान हो जाएगा कायथा से। बनास संस्कृति का मिलान आहड़ से हो जाए। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो ये संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र की छायाकृति क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित है? मालवा संस्कृति। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवेवेली, एसिउली, मोस्तारी, मगदालिनी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस्ती स्थल चिरौंद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकीहल। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्राचीन स्थल गिलकुंड का संबंध किससे है? तो गिलकुंड का संबंध है आहड़ संस्कृति से। ऑप्शन वी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कायथा कर्नाटक। 29वां क्वेश्चन, ताम्र पाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे नवदा टोली और महाश्वर से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नीचे के कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुर्जहोम गुर्फकौल। अगला क्वेश्चन, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के दिए गए नीचे से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? शैलाश्रम अधिवास का मिलान पूरा पाषाण काल से हो जाएगा और नदी तट अधिवास का मिलान मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। ओके। गर्त अधिवास का मिलान नव पाषाण काल से, कच्चे एवं पक्के मकान ताम्र पाषाण काल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानचित्र 1, 2, 3, 4 से चिन्हित स्थलों को इसमें दिया है ब्रुजहोम, चिरांद, नागार्जुन कोंड, त्रिओमटी। ऑप्शन बी चिरांद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें यह बोल रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये दिए गए ऑप्शन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन वी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्कन के एश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो दक्कन के एश टीले जो हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं?
तो ये प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रावासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? कालीबंगा में। प्रावासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? बेलन नदी के किनारे। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सो गाइस ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश व कोल्ड से। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है? कश्मीर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। ऑप्शन डी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, प्रावासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अतिमपक्कम से। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न में दो वैक्तत्व दिए गए हैं, कथन ए तथा दूसरे के को कारण आर कहा गया। इन दोनों वैक्तत्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रसंगों का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए सोच समझ कर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। ए सही है परंतु आर गलत है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन वी दक्षिण भारत। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो से। ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? ब्रुज होम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? नागदा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1863 ईस्वी। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुटे जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? एक भूवैज्ञानिक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए? आहार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था।